इस लेक्चर में हम आपको स्ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले समझते हैं स्ट्रेन है क्या एक्चुअल में। देखिए स्ट्रेन समझने के लिए वैसे ही एक रॉड लेते हैं हम, जैसे पहले हमने स्ट्रेस के लिए लिया था, एक रॉड ले लिया। एक रॉड ले लिया, अब इस रॉड पर हमने क्या करा, एफ का फोर्स अप्लाई करा। एफ का क्या अप्लाई करा, फोर्स। तो पहले इस रॉड की जो लेंथ थी, जब फोर्स अप्लाई नहीं करा था, वो एल थी। और जैसे ही हमने एफ का फोर्स अप्लाई करा तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रॉड की जो लेंथ है, जो रॉड की लेंथ है वो इंक्रीज कर गई। रॉड की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई। ये रॉड की, अब रॉड की लेंथ जो इंक्रीज करके हो गई वो हो गई एल प्लस डेल्टा एल। ये रॉड की लेंथ क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अब इंक्रीज कितने से करी है, इस रॉड की लेंथ जो है वो डेल्टा एल से इंक्रीज कर गई। और इनिशियल लेंथ क्या थी, जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, वो एल थी। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन जो है ये एक रेशियो है। क्या रेशियो है, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन, चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन to the original dimension is known as strain, is known as strain। ठीक है, क्या है, चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, इनका जो रेशियो है वही क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम दिखाते हैं, स्ट्रेन को दिखाया जाता है, स्ट्रेन को दिखाते हैं हम ई, स्मॉल ई से, स्ट्रेन। तो ये अनुपात है, यहाँ पर जो डायमेंशन में चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है लेंथ में। ठीक है ना, तो लेंथ में चेंज हुआ है, ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय इट्स इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल का, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं स्मॉल ई इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। एसआई यूनिट की बात करें तो ऊपर भी एल है, लेंथ है, नीचे भी एल लेंथ है। तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, जिसका डायमेंशन थी था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ। अगला टर्म डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है समझते हैं। हुक्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर ये लॉ का नाम पड़ा है, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक ने ये नियम दिया था, विथ इन विथ इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें हमने एफ का फोर्स लगाया, इसमें हमने क्या लगाया, एफ का फोर्स लगाया, तो ये लेंथ एल थी, ये बढ़कर मान लीजिए इतना बढ़कर इसकी लेंथ बढ़कर रॉड की एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक है, और हमने ये फोर्स हटा दिया, अगर मान लीजिए फोर्स को रिमूव करा, तो फिर से बॉडी किस में पहुंच जाए, अपनी ओरिजिनल से पर। तो वो लिमिट होती है, कौन सी लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट। बाय द रिमूवल ऑफ फोर्सेस, ठीक है, डिफॉर्मेशन डिसअपीयर्स, सच लिमिट्स आर नोन एज इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स ने कहा था कि विथ इन इलास्टिक लिमिट
जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ई। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। ठीक है ना। तो ये जो ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, ये जो कैपिटल ई कांस्टेंट आया है, इस कैपिटल ई को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग्स मॉडुलस, या फिर यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना। ये जो ये कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट आया, ये एक इलास्टिक कांस्टेंट है। इस इलास्टिक कांस्टेंट को, ये एक इलास्टिक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट है। ठीक है, इस इलास्टिक कांस्टेंट को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।